सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कस्टमर लॉयल्टी क्या है और कैसे आप कस्टमर लॉयल्टी को क्रिएट कर सकते हैं अपने कस्टमर को, अपने ब्रांड के साथ, अपने बिजनेस के साथ, अपनी कंपनी में, अपने एक ब्रांड इमेज अच्छी सी कस्टमर के माइंड में, कंज्यूमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट की एक सुपीरियर वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, कैसे अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट के साथ लॉयल बनाकर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कस्टमर लॉयल्टी होती क्या है। व्हेन अ कंज्यूमर इज रिपीट बायर ऑफ अ प्रोडक्ट, सर्विसेज और अ ब्रांड, मतलब एक कस्टमर, एक कंज्यूमर, एक क्लाइंट जो है आपकी प्रोडक्ट, सर्विसेज और ब्रांडिंग को मुसलसल बार बार इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका मतलब वो आपकी प्रोडक्ट के साथ, आपकी सर्विसेज के साथ, आपके ब्रांड के साथ लॉयल है। लॉयल का मतलब ईमानदार, लगाओ, उसको आपकी प्रोडक्ट के साथ लगाव है, आपकी प्रोडक्ट के साथ अटैचमेंट है और मतलब जो मर्जी हो जाए वो आपकी प्रोडक्ट खरीद देगा। तो कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर, कंज्यूमर और क्लाइंट में क्या डिफरेंट है, इसकी मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। कंज्यूमर जो होता है प्रोडक्ट को इस्तेमाल, जो प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा होता है, इस्तेमाल यूज़ कर रहा होता है, उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं। और कस्टमर क्या होता है, कस्टमर कंज्यूमर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपकी सिस्टर आपको बोलती है कि मुझे एक रजिस्टर शॉप से ला दें, तो आप उसको रजिस्टर शॉप से ला कर देते हैं, पर आप खुद इस्तेमाल नहीं करते, आपकी सिस्टर इस्तेमाल कर रही है। तो सिस्टर जो है आपकी वो कंज्यूमर है और आप जो है कस्टमर हैं। तो इसी तरह क्लाइंट का वर्ड जो है वो सर्विसेज के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे एक लॉयर होता है, उसके पास जो लोग आते हैं, कहते हैं हमारा ये केस सॉल्व कर दें, तो वो जो लॉयर है वो क्लाइंट का वर्ड इस्तेमाल करता है अपने लोगों के लिए जो उसके पास केस लेकर आते हैं। तो क्लाइंट का वर्ड मोस्टली सर्विसेज के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे बैंक में आप सर्विसेज ले रहे हैं तो वो भी उधर भी क्लाइंट का वर्ड इस्तेमाल होगा, उधर कस्टमर का वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा। कस्टमर का वर्ड जो है टेंजिबल चीज़ों में, प्रोडक्ट वगैरह में इस्तेमाल होता है मोस्टली। तो कस्टमर लॉयल्टी कैसे क्रिएट की जा सकती है, आप अपनी ब्रांड को, जो अपनी ब्रांड को अच्छे तरीके से मार्केट में एडवर्टाइज करें, मार्केटिंग करें उसकी। और मार्केटिंग के साथ ये नहीं आप बस मार्केटिंग करी जा रहे हैं और आपके अंदर कुछ है नहीं, प्रोडक्ट में कोई दम नहीं, प्रोडक्ट कोई अच्छी नहीं, प्रोडक्ट की बस पैकेजिंग अच्छी है, अंदर से प्रोडक्ट बेकार है और आपकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं, तो ये चीज़ नहीं, फिर आपका कस्टमर कभी भी आपसे लॉयल नहीं होगा। आज के दौर में ये मैटर नहीं करता कि आप क्या हैं, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मैटर करता है आप लोगों को क्या दे रहे हैं। तो कस्टमर ये देखेगा कि आप उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। आज के दौर में ये नहीं मैटर करता कि आप कैसे हो, आप क्या हो, बस अगला बंदा ये देखता है कि आप उसको क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो। तो यही चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि कस्टमर को आपने खुश करना है। कस्टमर इज़ अ किंग। आज के दौर में कस्टमर जो है वो किंग है। तो कस्टमर को जो खुश करना है, उसकी माइंड की एक वैल्यू को कैप्चर करना है, उसके माइंड में अपने प्रोडक्ट की, अपनी सर्विसेज की एक सुपीरियर वैल्यू क्रिएट करनी है। सुपीरियर वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है, उसको अच्छी प्रोडक्ट देनी है, उसको अच्छी, जैसे वो उसकी साइको है, जैसे वो सोचता है उसके मुताबिक उसकी प्रोडक्ट देनी है, उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आना है और उसकी बाइंग पावर को, मतलब जितने उसके पास पैसे हैं उसके मुताबिक उसको प्रोडक्ट दें और प्रोडक्ट भी अच्छी हो। उसकी बाइंग पावर को देखना है, उसकी डेमोग्राफिक को देखना है। मतलब फॉर एग्जांपल, लड़कियों की चॉइसेस अलग हैं, लड़कों की चॉइसेस अलग हैं, तो इसलिए इनको भी मद्देनज़र रखना पड़ता है, रस्म और रिवाज को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करके कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के साथ लॉयल कर सकते हैं। तो बहुत सी टिप्स होती हैं मार्केट में अपना नाम क्रिएट करने के लिए, अपना एक ब्रांड क्रिएट करने के लिए। आप अपने कंज्यूमर, अपने कस्टमर को प्राइस, मतलब क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं और प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो कम दे रहे हैं, तो तब भी आपके कस्टमर खुश होंगे और आपकी प्रोडक्ट को खरीदेंगे। अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट के साथ और कुछ साथ गिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ बोनसेस प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री में। तो जैसे आपने देखा होना, बाय वन गेट वन फ्री, तो इस तरह की चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी साइकी को कैप्चर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपका एक ब्रांड क्रिएट करने के लिए। जैसे आईफोन है, आईफोन ने कस्टमर के माइंड में एक सुपीरियर वैल्यू क्रिएट की है। आईफोन कहता है कि मैंने गरीब लोगों, जो पुअर लोग हैं ना, उनसे हमारी, वो कहता है कि हमारी अगर 100 रुपया हमारी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है ना, तो 80% लोग ऐसे हैं जो मतलब रिच लोग हैं, वो उनसे प्रॉफिट गेन कर रही है और 20% ऐसे लोग हैं जिनसे प्रॉफिट, मतलब जो इतने अमीर नहीं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनसे प्रॉफिट गेन कर रही है। तो वो कहते हैं हम अपने 20% को भूल जाएंगे, जो 80% लोग हैं ना, उनकी माइंड की, उनके ऊपर मेहनत करेंगे, उनको और अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करके उनसे ही 100
रुपया पूरा प्रॉफिट गेन करेंगे। आई होप आपको इनका बेसिक लॉजिक कस्टमर लॉयल्टी का कुछ तो बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होना है। तो मैं इस तरह की आपके लिए छोटी छोटी एजुकेशनल नॉलेजेबल वीडियो लाता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, बिल्कुल फ्री में है सब्सक्राइब। और वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करें दूसरों तक इसको। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप न्यू हैं तो फिर भी आप रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।